नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने वाले सामान की बिक्री करने वाली दुकानों और ठेलों पर मालिकों की नेम प्लेट वाला विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा है कि राज्य सरकार अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर पाबंदी है। अब प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। नेमप्लेट विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों, ठेलों, ढाबों और होटलों पर संचालकों और मालिकों के नाम लिखे जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। विपक्ष ने भी इस फैसले पर जमकर निशाना साधा था। अब एक बार फिर से यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने इस फैसले पर बयान दिया है। प्रयागराज में यूपी सरकार की आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने मीडिया से बात करते हुए नेम प्लेट विवाद पर कहा कि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि जल्द इन लोगों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर छापा मारा जाएगा और बिक्री करते पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरा अभी सुनिए कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है और इलाहाबाद के इसी पार्क में उनकी शहादत हुई थी। उन्होंने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। आज हम सभी उनको याद करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए इस ऐतिहासिक पार्क में यहाँ आते हैं और प्रयागराज की धरती को नमन करने हम सभी यहाँ आते हैं। और आज इसी कार्यक्रम में पिछले वर्ष भी मैं उनके संबंधित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। आज भी एक ऐसा अवसर मिला है। निश्चित ही आज अमर शहीदों को नमन करना, इस देश में उनके कुर्बानियों को याद करना, उनके द्वारा उन लोगों ने न जाने कितने ऐसे शहीदों ने इस देश की आज़ादी में, आज हम जो ये आज़ादी की सांस ले रहे हैं आज़ाद भारत में, ये इन्हीं तमाम ऐसे कुर्बानियों के बाद ही यह देश आजाद हुआ है। तो आज ऐसे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को शत शत नमन करते हैं। आज बजट पेश हो रहा है, किस तरीके से बजट पेश होगा? बजट का काम अपना है। आज हम लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं शायद उससे बड़ा काम है जी। निश्चित बजट ऐतिहासिक होगा। बजट तो निश्चित ही गरीब परवर सरकार है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकार गरीबों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, और आज तक जितने काम हुए और उसके बाद नई सरकार तीसरी पारी है मोदी जी की। निश्चित ही जो इस बार का बजट होगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा। आपका विभाग है और हलाल सर्टिफिकेशन पिछली बार प्रोडक्ट की बात आई, उस पर बार कार्रवाई हुई थी। अब क्या कार्रवाई होगी? हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है नहीं, इस तरह की चीजों पर कार्रवाई चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। और प्रयास है कि ऐसी चीजों पे एकदम कड़ाई से रोक लगे और इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं होता। ये कुछ लोगों की मनमानी थी जिस पर सरकार ने रोक लगा दिया है और आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई करने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। नाम लिखाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सरकार अपने स्टैंड पे कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उसको संज्ञान लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आने तक उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। तो सुना आपने कि मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर पाबंदी है। जो ये प्रतिबंधित उत्पाद बेचते हैं वैसे लोगों के खिलाफ भी सघन अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि ऐसे उत्पाद बेचना गैरकानूनी है और इनके पीछे की मंशा भी गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि सर्टिफाइड उत्पाद बेचे जाने पर पूरी तरह से रोक लगे। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।